किया जा रहा है। देश भर में 23 मई तक चलेगी तिरंगा यात्रा और ऑपरेशन सिंदूर कैसे किया गया, पूरी दुनिया ने जहां भारत की ताकत को देखा, इससे इस सच से लोगों को रूबरू करवाया जाएगा। राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम से ओतप्रोत हमारी तिरंगा यात्रा, जहां सेना के अदम्य साहस, उसके शौर्य जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, उसके बारे में लोगों को बताया जाएगा और कैसे मां भारती पर अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए हर जो वीर सैनिक है वो हमेशा तैयार। तो पूरे देश में निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा और कामयाबी की खुशी क्या है? ऑपरेशन सिंदूर की एक कामयाबी है जिसकी खुशी हर भारतीय को है और उसी वजह से इस तिरंगा यात्रा को निकाला जा रहा है। सिविल सोसाइटी की ओर से पूरे देश में इस ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और यात्राओं के जरिए ऑपरेशन की जानकारी दी जा रही है। साफ तौर पर लोगों में ये दिखाया जा रहा है कि देशभक्ति का संचार कैसे है, राष्ट्र प्रेम का संचार कैसे है, तिरंगे के प्रति उनका प्यार कैसे है। और देश भर में 23 मई तक इस यात्रा का आयोजन किया जाएगा और पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देखा है भारत की ताकत को। और अब हम आपको मुख्तलिफ तस्वीरों के जरिए भी दिखाएंगे कि आखिरकार जो तिरंगा यात्रा है ये कैसे कैसे निकाली गई और इसका सफल आयोजन कैसे किया गया, ये भी हम आपको दिखाएंगे। और क्योंकि आप देख सकते हैं अलग अलग तस्वीरों में, यहाँ गोवा से आप देख सकते हैं सैल्यूट है हमारे सोल्जर्स को, यहाँ तिरंगा यात्रा निकाली गई। हरियाणा की तस्वीर है, नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं वो अगुवाई कर रहे हैं। यहाँ गुजरात की तस्वीरों से भी आपको रूबरू करवाएं और अरुणाचल की तस्वीरें। और ये राजधानी दिल्ली, जहाँ तिरंगे की आन बान और शान के आगे हम दुश्मन के हर उस नापाक इरादे को ध्वस्त करने का मादा रखती है हमारी भारतीय सेना। और जिस तरह से ध्वस्तीकरण किया गया, उनके नापाक इरादों को नेस्तो नाबूद किया गया, उसी खुशी में आप देख सकते हैं आप ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और ये तस्वीरें बयां करती हैं कि किस तरह से जो ऑपरेशन सिंदूर है वो सफल रहा और सेना के शौर्य और पराक्रम को हम सभी का सैल्यूट है। और ऐसे में जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने क्या कहा, साथ ही साथ ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने क्या कहा है और डिप्टी सीएम जो महाराष्ट्र के हैं उन्होंने इस पूरी तिरंगा यात्रा पर अपने क्या विचार, क्या रिएक्शंस दिए हैं, आइए आपको एक बार वो भी सुनवाते हैं। अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो अंततः ऑपरेशन सिंदूर का एक अभियान चलाया गया। पाकिस्तान के द्वारा की गई हिमाकत को जिस मजबूती के साथ भारत के बहादुर जवानों ने, चाहे वो वायुसेना रही हो, थल सेना रही हो या नौसेना रही हो, इन सभी जवानों ने जिस मजबूती के साथ उसका जवाब दिया, दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। देश की अखंडता, देश की एकता और अखंडता की प्रतीक है हमारा तिरंगा। शांति हो या युद्ध, हर परिस्थिति में तिरंगा हमारा हृदय में बसा रहता है। पहलगाम में हमारे बहनों का सिंदूर पोतने का काम पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया था, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर ने। ऑपरेशन सिंदूर सफल हो गया है, कामयाब हुआ है। अब उनको खून का बदला खून से, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं। प्रधानमंत्री जी बोले अब गोली चलेगी तो तोप गोला चलेगा। और इसलिए मैं देश के तीनों सेना का अभिनंदन करता हूँ और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने जो ये कर्तृत्व दिखाया है, हमारे सेना के जवानों के पीछे खड़े रहे, देशवासियों की भावना के पीछे खड़े रहे, इसलिए ऐसा प्रधानमंत्री कभी भी हमें नहीं मिला था। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं देशभक्त, राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप साफ तौर पर तिरंगा यात्रा के आयोजन को लेकर लोगों के जो भाव हैं वो क्या है, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। ये तिरंगा यात्रा हम लोग सम्मान में निकाल रहे हैं अपनी भारतीय सेना के,
क्योंकि भारतीय सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम के साथ हम जिस जज्बे से हमें बचाया है और उनको सेव किया है, उसके हम सब आभारी हैं। तो एक शौर्य का प्रतीक है कि हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि इंडिया हैज स्ट्रेंथ और हम सब भारतवासी, हमारे सबके अंदर पैट्रियटिज्म है। हमें गर्व है अपने भारत पर, अपनी सरकार पर और अपने आर्मियों पर। जो हमारी सेना ने उन पर आक्रमण किया, एयर स्ट्राइक करी, उसी के जीत की खुशी में आज हम लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और इसी तिरंगा यात्रा पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। मधुरेश नारायण जुड़ रहे हैं हमारे साथ पटना से, और वहीं हमारे साथ जम्मू से भी हमारे संवाददाता अंकुश शर्मा मौजूद हैं। आप दोनों से ही मुखातिब होते हैं। सबसे पहले मधुरेश, अगर समझें कि आन बान और शान का प्रतीक जो तिरंगा है, उसके लिए जिस तरह से अदम्य साहस और शौर्य को सैल्यूट करते हुए इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, किस तरह आपने वहाँ पर लोगों की भावनाओं को समझा? देखिए, आज शाम 5:30 बजे पटना में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाना है और इसके पहले ही कल से ही पूरे पटना में जगह जगह इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। लोग सड़कों को सजा रहे हैं, तिरंगे से सजा रहे हैं और लोगों का जो जोश है वो हाई है। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि भारत की ये बड़ी राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य जीत हुई है, जिसका उत्साह लोगों में साफ देखने के लिए मिल रहा है। आज सुबह से ही जगह जगह लोग तिरंगा लेकर के खड़े थे इस यात्रा में शामिल होने के लिए। हालांकि यात्रा का आयोजन शाम को होना है 5:30 बजे, लेकिन लोग सुबह से ही खड़े हैं, जगह जगह लोगों को यात्रा में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बड़ी संख्या में आज जो लोग हैं वो इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं। सिविल सोसाइटीज के अलावा कई जो सामाजिक संस्थान है वो भी इस यात्रा में हिस्सा बन रहे हैं। इसके अलावा जो पटना यूनिवर्सिटी है उसके छात्र भी शामिल होंगे और इसके अलावा भी कई जो संस्थान हैं उनके भी जो कार्यकर्ता हैं, उनके भी जो समर्थक हैं वो भी इस यात्रा में शामिल होंगे। बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। यही कारण है कि पटना में आज ट्रैफिक रूट को भी डाइवर्ट किया गया है। ये लगभग 2 किलोमीटर की यात्रा होगी एसपी वर्मा रोड से लेकर के कारगिल। चलिए जम्मू से अंकुश का रुख कर लेते हैं। अंकुश, हाउस द जोश, अगर जम्मू की बात की जाए, किस तरह से तिरंगा यात्रा को लेकर वहां पर उत्साहपूर्ण है लोग? देखिए, उत्साह में कोई कमी नहीं है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, शहरों सड़कों को सजाया जा रहा है और हर व्यक्ति इस समय देशभक्ति की भावना में डूब चुका है। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है और ये हर एक व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से इसको अंजाम दिया गया है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चे तक ये बात जरूर पहुंचनी चाहिए कि हमारी सेना ने किस तरह से शौर्य दिखाकर किस तरह से प्राक्रमण किया है और किस तरह से दुश्मन को धूल चटाई है और भारत किस तरह से आगे भी इस तरह की चुनौतियों के लिए तैयार है। और भारत की मिट्टी में अब किसी प्रकार के भी आतंकवाद के लिए कोई भी जगह नहीं है, बल्कि अगर सीमा पार में भी अगर आतंकवादी बैठे हैं तो उनको भी किस तरह से खत्म करना है, उनको भी किस तरह से उनके सही ठिकाने पहुंचाना है, इस पर अब काम किया जा रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साफ कर चुके हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है और प्रधानमंत्री की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अब आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। यही है यूनिटी जो दिखाने की कोशिश की जा रही है, भारत की ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है, न केवल दुश्मन देश को बल्कि पूरे ही विश्व को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भारत एकता के साथ खड़ा है और किसी प्रकार के भी आतंकवाद से लड़ने के लिए तैयार है और हमेशा एकजुटता के साथ खड़ा है। और ये रैली जो है, तिरंगा यात्रा जो है, कल होने जा रही है। बिल्कुल, और सेना के पराक्रम और शौर्य की गाथा है ये तिरंगा यात्रा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर सफलतापूर्वक खत्म किया गया। हालांकि आतंकवाद के खिलाफ लगातार लड़ाई जारी रहेगी और युवाओं के लिए एक ऐसा पॉजिटिव मैसेज, देश के प्रति राष्ट्र भावना, देश प्रेम। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब